दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम फिर हरियाणा की सियासत पर चर्चा करेंगे। और मुद्दा क्या है कि जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं और हरियाणा के जो नेता उन चुनाव प्रचारों में कांग्रेस के कैंडिडेट्स की प्रचार में गए हुए थे, अब वापस लौटने लगे हैं और लगभग ज़्यादातर लौट चुके हैं। उनके लौटने के साथ ही हरियाणा की राजनीति में फिर गर्मी आ गई है और फिर नए सिरे से चर्चा का दौर शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी कुमारी शैलजा थी वो भी छत्तीसगढ़ से चुनाव समाप्ति के बाद लौट चुकी हैं और हरियाणा के दौरे पर हैं और आजकल वो सिरसा के दौरे पर पहुंच रही हैं, जहां से वो पहले सांसद रही हैं। हालांकि सांसद तो वो अम्बाला से भी रही हैं। दोस्तों, आज जो हम नए सिरे से जो हरियाणा की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि एक बार फिर चर्चाएं गर्म होने लगी हैं कि हरियाणा में अगला मुख्यमंत्री कौन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे या कुमारी शैलजा होंगी। ये सवाल क्यों उठ रहा है? बार बार ये सवाल उठ रहा है क्योंकि इस सवाल में बहुत दम है। एक तो अभी पिछले दिनों जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मित्र बताए जाते हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो बिजली मंत्री हैं, उन्होंने फिर भाषण में कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने कहा है कि जो एक बार पटरी से उतर जाए फिर दोबारा पटरी पर लौटना लगभग नामुमकिन होता है। दोस्तों, चौधरी रणजीत सिंह का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 10 साल से कांग्रेस को सत्ता में लाने की घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन 10 साल हो गए वो ना तो कांग्रेस को सत्ता में लौटा सके और ना ही खुद मुख्यमंत्री बन चुके, नहीं बन सके, यानी तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो रणजीत सिंह चौटाला की अभी भविष्यवाणी माने तो उनका दावा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के चांसेस नगण्य हैं और ना के बराबर। ये तो चौधरी रणजीत सिंह की बात रही, लेकिन राजनीति के जानकार ये सब मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान की गुड बुक में नहीं है। हम पहले भी इस मुद्दे पर वीडियो बना चुके हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान की पहली पसंद नहीं है। और क्यों नहीं है? आप सब जानते हैं, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, उनको कांग्रेस से बाहर करने के लिए और कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए जो ग्रुप 23 काम कर रहा था, जिसमें 23 लोग थे, उसमें सब कांग्रेस के सब ऐसे ऐसे धाकड़ नेता थे जो बड़े बड़े पदों पर रहे, प्रवक्ता रहे या राज्यसभा में विपक्ष कांग्रेस के नेता रहे और केंद्रीय मंत्री रहे। और ऐसे लोगों ने ही अभियान चलाया था सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। उनमें पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल भी थे। बहुत इन्होंने हंगामा किया। इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन जब राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा पर निकले
और उनसे जो पूरे देश का समर्थन मिला और उनको नया अवतार माना गया, और खुद राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि पिछला राहुल खत्म हो चुका है, ये नया राहुल गांधी है, ये कोई और है। तो पूरे देश ने जब उनको स्वीकारा और वो उस यात्रा से कांग्रेस के नंबर 1 नेता बन गए, एक तो कारण ये रहा, और दूसरा जो राहुल गांधी ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और सोनिया गांधी ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और राहुल गांधी की यात्रा से जो राहुल गांधी का कद बढ़ा, उसके बाद जो ये ग्रुप 23 था ये शांत हो गया, और ये जो ताकत बढ़ रही थी इनकी वो लगभग ख़त्म हो गई। हालांकि कपिल सिब्बल सपा के टिकट पर राज्यसभा में पहुंच गए, और गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी कश्मीर में नई पार्टी बना ली। आनंद शर्मा भी शांत हो गए, और मतलब ज़्यादातर या तो शांत हो गए, चुप हो गए, और उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध ख़त्म कर दिया, या उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने पर चुप्पी साध ली, और कई कांग्रेस के समर्थन में आ गए और कईयों ने अपना अलग ठिकाना कर लिया। उस ग्रुप 23 के एक सदस्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, जो उस ग्रुप 23 के जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का विरोध कर रहा था उसके ये भी सदस्य थे, और ये भी जो है कांग्रेस हाईकमान को आंखें दिखा रहे थे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा की राजनीति को देखते हुए इस नाजुक मोड़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुछ शर्तें मानी, और संगठन में उनको मतलब उनकी ज़्यादातर बातें मानी। उन्हीं के ग्रुप का जो सहयोगी था, उनकी गुड बुक में था, जो होडल से कई बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, चौधरी उदय भान, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर और ज़्यादा लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप के कांग्रेस संगठन में शामिल करने पर हुड्डा शांत हो गए, और उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध कम कर दिया। लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूरी में स्वीकार किया है। जो काम मजबूरी में किया है, और जो शख्स सरेआम ग्रुप 23 का मेंबर रहा है, जो मुखालफत कर रहे थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, तो ये बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी तक भूले नहीं। इसलिए अब नए सिरे से फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी मुख्यमंत्री के पद के लिए पहली पसंद नहीं है। ये चर्चाएं नए सिरे से शुरू हो गई हैं, और यदि कांग्रेस बहुमत में आती है तो उनकी पहली पसंद या प्रेफरेंस हुड्डा न होकर कुमारी शैलजा हो सकती है। उसके कारण हैं, कई कारण हैं। कुमारी शैलजा परिपक्व नेता हैं, कांग्रेस हाईकमान और सोनिया गांधी की गुड बुक में हैं, उनकी बहुत करीबी हैं। हरियाणा की वो हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, पहले भी रह चुकी हैं, कई बार सिरसा और अंबाला से सांसद रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, और राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं। यानी अनुभवहीन, और सोनिया गांधी हाईकमान की गुड बुक में हैं कुमारी शैलजा। और यदि हालात ऐसे बने तो हाईकमान हुड्डा की जगह कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने पर
तरजीह देगा और हो सकता है चुनावों से पहले भी कुछ कांग्रेस हाईकमान ऐसे संकेत दे दे। उसके कारण एक तो बताया कि कांग्रेस हाईकमान की गुड बुक में है कुमारी शैलजा, फिर ऊपर से वो दलित नेता हैं और जो माहौल बन रहा है देश में और प्रदेश में, और जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा जिसके सहारे कांग्रेस 60-65 साल तक देश पर राज करती रही, उसमें दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम ये प्रमुख वर्ग रहे हैं। तो हालात कांग्रेस के हरियाणा में भी ऐसे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा जो संख्या है जातीय आधार पर हम देखें तो हरियाणा में 22% जाट समुदाय की जनसंख्या है, लेकिन दलितों की भी संख्या कोई कम नहीं है। दलितों की भी संख्या 20% के आसपास बताई जाती है। और इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान इस मुद्दे पर भी चर्चा कर रहा बताया जा रहा है। जो सूत्र कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने जाट माइनस अदर्स यानी जाटों को अलग करके 78% जातियों पर फोकस करके उन्होंने 2 बार हरियाणा की सत्ता जीती और गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया, इसी तर्ज पर अंदर खाने बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान भी इस नीति पर अंदर खाने चल रहा है, चर्चाएं हो रही हैं और वो भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए वो भी मतलब जाट माइनस अदर्स की नीति पर चल सकती है। क्योंकि कांग्रेस हाईकमान चर्चा कर रही है कि जाटों का जो वोट बैंक है, जो 22% वोट बैंक है, वो दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला की इनेलो पार्टी और कांग्रेस 3-4 जगह वो बट सकता है। तो वो ताकत एक नहीं रहेगी। तो कांग्रेस हरियाणा में भाजपा को उसी के हथियार से यानी गैर जाट के हथियार से मात देने पर की नीति पर भी चल रही है। वो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा सकती है और अंदर खाने चुनावों के दौरान या चुनावों से पहले भी वो इस नीति की घोषणा कर सकती है कि जिस तरीके से भाजपा गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है या 10 साल से गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, तो कांग्रेस भी गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाने की सोच रही है, जिससे उसे मतलब 36 बिरादरियों में 35 बिरादरियों का, बल्कि जाट भी तो समर्थन करेंगे ही, क्योंकि जाटों में और भी कई जाट नेता हैं, जिसमें सुरजेवाला है और किरण चौधरी हैं और भी कई नेता हैं जो जाटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं है, इसमें दो शक नहीं है। मैं बार बार कहता रहा हूँ 10 साल मुख्यमंत्री रहने के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बड़ा है और हरियाणा की राजनीति पर उनकी पकड़ है। और जितने जो 30-31 जो कांग्रेस के विधायक हैं, अधिकतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान न चाहते हुए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तरजीह देने पर कई बार मजबूर हुआ है। लेकिन ये भी तय है, जो सूत्र कहते हैं सरेआम बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान की पहली पसंद नहीं है। यदि कोई हालात ऐसे बने तो मौका आने पर कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह कुमारी शैलजा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेगी।
और ऐसा करने से एक नया इतिहास हरियाणा में लिखा जाएगा। वो पहली हरियाणा की महिला मुख्यमंत्री बनेंगी, पहली हरियाणा की दलित मुख्यमंत्री बनेंगी और कुमारी शैलजा के कारण ही 20% दलितों का, चौधरी उदयभान के कारण दलितों का, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित होने के नाते दलितों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। तो दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद हरियाणा की राजनीति में नए सिरे से गर्मी आनी शुरू हो गई है। नेता नए सिरे से गोटियां बिछाने लगे हैं और चूंकि चुनाव अब सर पर ही हैं, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो हाईकमान भी और प्रदेश के नेता भी और कांग्रेस भी नए सिरे से अपनी ताकत बढ़ाने में और हाईकमान अपनी पसंद को तरजीह देकर अपनी पसंद के व्यक्ति को सीएम बनाने की नीति पर भी काम कर रही है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, गिनती का खेल है। किसके समर्थक विधायक ज़्यादा आते हैं और कौन अपने साथ बहुमत दिखाता है, पर मुख्यमंत्री बनना ना बनना, इस गणित पर भी काम करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुद्दे की बात, जो हरियाणा की राजनीति के ऊपर थी, जो मैंने विश्लेषण किया। आप उससे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और आप कितने मुझे पसंद आई नहीं आई मेरी जो बात थी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।